रोहन हमेशा जल्दी में रहता था। बेंगलोर में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वो खुद को मल्टीटास्किंग का मास्टर मानता था। चाय पीते हुए ईमेल चेक करना, अपने बेटे के साथ खेलते हुए मार्केटिंग कैंपेन की रणनीति बनाना, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए मीटिंग्स की तैयारी करना, वो हमेशा कुछ करता रहता था, लेकिन कभी बस होता नहीं था। एक शाम जब वो अपने सोफे पे बैठकर एक जरूरी ईमेल का जवाब दे रहा था, तभी उसका 5 साल का बेटा आरव उसकी गोद में चढ़ गया। पापा, मुझे देखो, आरव ने उसकी शर्ट खींचते हुए कहा। रोहन ने बिना नजरें उठाए कहा, 1 मिनट बेटा। आरव ने अपने नन्हे हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे ठीक से देखो, आप यहां हो लेकिन आप सच में यहां नहीं हो। रोहन ठहर गया। पहली बार उसने सच में अपने बेटे को देखा। वो मासूम आंखें, वो भारी मुस्कान, वो प्यार जो बस ध्यान चाहता था। उसने अपनी पत्नी को देखा जो दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में वो भाव था जो कह रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं तुम कितना कुछ खो रहे हो। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसका मन अपने बचपन की ओर चला गया। उसे अपने दादाजी की याद आई। वाराणसी के उनके पुराने मकान में जब दादाजी उसे गोद में बैठाकर समझाते थे, बेटा, मन गंगा की धारा की तरह है। अगर तुम इसे देखना नहीं सीखोगे तो ये तुम्हें बहा ले जाएगी। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसने अपनी आदत से अलग कुछ किया। उसने सबसे पहले फोन नहीं उठाया। उसने गहरी सांस ली और बस सुनता रहा। पंछियों की चहचहाहट, दूर बजते हॉर्न, पत्तों की हल्की सरसराहट। ऑफिस में उसने इस बार चाय पीते हुए फोन स्क्रॉल नहीं किया। उसने हर घूंट को महसूस किया। अदरक और इलायची की खुशबू, कप की गर्माहट, चाय का स्वाद। बहुत दिनों बाद उसने खुद को वर्तमान में जिंदा महसूस किया और रोहन ने माइंडफुलनेस को डिस्कवर किया। शाम को पार्क में टहलते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वही पार्क जिससे वो रोज गुजरता था आज बिल्कुल नया लग रहा था। बच्चों की हंसी, सूरज की सुनहरी किरणें, ठंडी हवा का एहसास, सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा गहरा और ज्यादा जिंदा। उस पल उसे एहसास हुआ वो वर्षों से बस भाग रहा था, जी नहीं रहा था। जैसे जैसे रोहन ने माइंडफुलनेस को अपनाया, उसने जाना कि सिर्फ ध्यान करने या जंगल में बैठने तक सीमित नहीं है। यह हर पल पूरी तरह से जीने का तरीका है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में खोने से कुछ हासिल नहीं होगा। जीत उन्हीं की होती है जो अब और आज पर ध्यान देते हैं। रोहन ने कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए। जब चाय पी तो बस चाय पी, फोन नहीं देखा। जब कोई बात कर रहा था तो पूरी तरह सुना, सिर्फ जवाब देने का इंतजार नहीं किया। जब चला तो जमीन को महसूस किया, आसपास की चीजों को देखा, सुना और जिया। और वैज्ञानिक रिसर्च ने भी इस बात को साबित किया है कि माइंडफुलनेस तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और हमें खुश रखता है। उस दिन से रोहन ने तय किया कि वो जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं चलाएगा, वो हर पल जिएगा। एक शाम आरव दौड़ते हुए आया, पापा, खेलोगे मेरे साथ? रोहन मुस्कुराया और इस बार उसने फोन को दूर रख दिया। नजदीक नहीं, टेबल पर नहीं, बल्कि अपने से बहुत दूर। वो जमीन पर बैठ गया। उसने एक कार उठाई और बहुत समय बाद वो सचमुच आरव के साथ खेला। आरव की हंसी गूंज उठी। उसकी पत्नी दूर से देख रही थी, मुस्कुराते हुए, और रोहन, उसे बहुत दिनों बाद कुछ अनमोल महसूस हुआ। शांति, न किसी महंगी छुट्टी में, न किसी बड़ी सफलता में, बल्कि बस इस पल में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अभी इस पल में हैं या बस भागे जा रहे हैं? एक गहरी सांस लें, रुकें, हवा को महसूस करें, चारों ओर की आवाजों को सुनें और इस पल को जिए, क्योंकि जिंदगी अभी हो रही है, इसे मत छोड़िए।
गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में हमेशा भागते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, रुकिए, देखिए और जिंदगी को इस पल में जिए। अगली बार फिर मिलेंगे।